दीदी अरे उनका बच्चा पैदा हुआ था, खटका पर लेकर चले के बंदे आवा लोग, फटाक से आवा। तो इसको बच्चा होने को है तो इसको अस्पताल ले जाना होगा। तो का इनका तो बाल बच्चा कुल घर बन पैदा भइला। कोनो सुई टेटनस की सुई लगाई लो। आया खटिया पर चका के आ जाता। खटिया पर सुता करके हम लोग 30 किलोमीटर जाना पड़ता है। कहीं इतना ढोका पड़ता है पत्थर, कहीं इतना खाले उतरता है। अभी करके चाहे मर के चाहे जी के हम लोग को बच्चा गांव में बोला। कांति देवी सारादे गांव का सहारा है। उसे ना तो सरकार से कोई ट्रेनिंग मिली और ना ही कोई साजो सामान। ये बूढ़े हाथ पिछले 20 साल से जचकी में मदद करते आए हैं। आज जमुनी उसके पास आई है। वो 12वीं पार गर्भवती हुई है। चाहे आज हो बच्चा चाहे काल हो, बाकी हो जाए। कांति देवी बताती हैं कि वो गर्भनाल तो साफ ब्लेड से काटती हैं, लेकिन जचकी के बाकी कामों के लिए रोजमर्रा के घरेलू सामान का ही इस्तेमाल करती हैं। कहाँ से धागा लाए? गुदड़ी में में से गुदड़ी निकाली ला से बना जाला के। तो नार का जो बांधती है धागा उसको कुछ पानी डिटॉल से कुछ धोती है, कुछ धर्मेंद्र कुमार सारादे का दूसरा सहारा। साल भर 24 घंटे बुलाया जा सकता है। लोग उन्हें डॉक्टर साहब कहते हैं। मरीज देखकर उसके हिसाब से वो 30 से लेकर 60 रुपए फीस लेते हैं। शुरुआती प्रैक्टिस मैं घर पे ही किया। मेरे पिताजी डॉक्टर। डॉक्टरी पढ़े कि नहीं? नहीं डॉक्टरी नहीं पढ़े, सिर्फ BA है मेरा। मैं प्रैक्टिस सन 90 से कर रहा हूँ अपनी निजी। डाइक्लोपैरा, एसेक्लोपैरा दर्द बुखार का, लरियागो, क्लोरोक्विन, मलेरिया की दवा, मैच है। ज्यादातर क्या बीमारी है यहाँ पे, क्या होता है? यहाँ पे इस समय मलेरिया, टाइफाइड मलेरिया यही चल रहा है। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले के जंगल महाल इलाके में आपका स्वागत है। भारत की आदिवासी पट्टियों में भी सबसे कम विकसित इलाका। देखने में ये हरा भरा जंगल है जिसकी सीमाएं झारखंड और मध्य प्रदेश से मिलती हैं, जहां से नक्सली यहां आते हैं। पिछड़ेपन और भूख, गरीबी और अशांति की पेचीदगी यहाँ की माओं के बेहद खराब सेहत में झलकती है। कुछ भी बोल रहे हैं उनको आप पे बहुत विश्वास है। मैं धर्मेंद्र की क्लिनिक में हूँ जब खबर मिली कि जमुनी की तबीयत और खराब हो चुकी है। हमें भी एक गर्व है कि हमारे जितने मरीज हैं, जितने यहाँ के क्षेत्र की जनता है, वो इसी जगह ठीक हो जाए। बाहर जाने क्या आवश्यकता है। वो फीवर इनका खत्म हो जाए। वैक्सीन इंजेक्शन इनको लगा है 500 mg। इस बच्चे को रेंगने के लिए, सुस्त रेंग रहा था तो उसके लिए प्रोलुटान डिपार्ट एक इंजेक्शन आता है, वो लगा है। और इनके ताकत के लिए एक इंजेक्शन लगा है। कौन से काली है? वो उनको DD लगा है। सरसरी मुआयने से पता चला कि उन्होंने जमुनी देवी को बुखार रोकने के लिए एंटीबायोटिक दी, ताकत के लिए एक स्टेरॉइड भी दिया और गर्भपात और वक्त से पहले जन्म को रोकने के लिए भी एक दवा दी जो जमुनी को नहीं देनी चाहिए थी। जमुनी का दर्द थम गया और वो घबरा गई। उसका ब्लड प्रेशर जांचा नहीं जा सकता क्योंकि उसका आला ही नहीं है। गांव वालों को नाराज देखकर धर्मेंद्र कुमार भाग जाता है और तब कांति देवी आती हैं। यहाँ से कहाँ ले जाएंगे डॉक्टर साहब? आप देख रहे हैं सड़क है ही नहीं है यहाँ पे। ले जाएंगे 5 घंटा लगेगा। दौड़ के वो बच्चा का मूड़ी लौका थी है। मतलब कि बच्चा हो चुका है। हाँ, मूड़ी लौका लगल सब। पीर रुक ज्यादा दर्द बढ़वाना चाहिए इनको, दर्द बढ़ाना चाहिए। दीदी क्या किया जाए? तू बतलवा के अस्पताल लेके चला जाके हो जाएगी। बस का सौदा ना हो तो बोल दे। यहाँ देखा पीर के आई है ना अस्पताल ही। लेकिन उसका पति इनकार कर देता है क्योंकि पैसे नहीं हैं। आप पैसे की वजह से नहीं जा रहे हैं ना, कि आपके पास पैसा नहीं है। चलिए हम पैसा दे देंगे, 3 दिन खाने के लिए हम पैसा दे देंगे, आप लेके तो चलिए। तो आपका बात मान रहे, लेकिन समझे कि हम 3 दिन के औरत नहीं भेजेगा डॉक्टर में, हॉस्पिटल में। क्यों? पर वो राजी नहीं हुआ।
अगली सुबह हमें पता चला कि रात में जमुनी की हालत और बिगड़ गई और उसे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। उसके बच्चे की हालत नाजुक है। बताए तो आपको कैसा खराब रास्ता इतना दूर है कि काहे के पीएससी पे आएगा तो बच्चा तो रास्ते में हो जाएगा। अब देखिए हम लोग कितना हाइट पे है। जंगल महाल से कटे हुए इन गांवों से हम चले ये देखने की किस तरह की स्वास्थ्य सेवाएं यहाँ मिलती हैं। इसके ऊपर से नक्सलियों के आतंक की वजह से यहाँ कोई स्वास्थ्य कर्मी नहीं आना चाहता। यहाँ ना तो कोई डॉक्टर है, ना स्वास्थ्य शिविर और ना ही टीके लगाने की कोई मुहिम। जचकी के दौरान मदद करने वाली सरकार की ट्रेनिंग दी हुई एएनएम तक यहाँ नहीं है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत काम करने वाली आशा भी नहीं, जिन्हें गांव की माओं और बच्चों की सेहत पर नजर रखने के लिए रखा गया है। सबसे नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र 30 किलोमीटर दूर है, जहां 88 गांवों के मरीज आते हैं। आशा नहीं, आशा कोई नहीं है, कोई नहीं। और एएनएम दीदी आवल एएनएम बस ये खाली हम लोग रैली उठौले रह जाना तो वो का सोच रहे हमारी नौकरी चल जाई तो एक बार आई और झूठे का चट्ठे लड़की लड़कन का नाम लिख ले। दीदी यहाँ टीकाकरण माँ को टीकाकरण एकदम नहीं होला। टीकाकरण टेटनस का सुई कुछ देखा। गांव वालों के लिए धर्मेंद्र कुमार के पास जाने के अलावा कोई और चारा नहीं। जचकी के दर्द के दौरान मुनिया देवी को भी उसने वही 3 इंजेक्शन लगा दिए। उसका बच्चा कोख में ही मर गया और गर्भाशय फट गया। ज्यादा खून निकलने से वो बेहोश हो गई तो उसे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, लेकिन मुसीबतें खत्म नहीं हुई। फिर का भइल सरकारी हॉस्पिटल में तो भर्ती नहीं लेते रहना। 5,000 6,000 ऐसे कुल मांगा, कितना चाहिए न भर्ती न ले तो 1500 लेना। जैसे तैसे डॉक्टरों, नर्सों और वार्ड बॉयज के साथ 1500 रुपए में सौदा पटा और मुनिया की जान बची। लेकिन सब ऐसे खुशनसीब नहीं होते। रिश्वत के खिलाफ ये नोटिस लोगों की हंसी उड़ा रहा है, क्योंकि हर मरीज को हर काम के दाम पता है। जन्म प्रमाण पत्र 50 से 150 रुपए, जचकी लड़की के 150, लड़के के 500 रुपए, ऑपरेशन या किसी और पेचीदगी की सूरत में 1500 से लेकर 3000 रुपए तक देने पड़ जाते हैं। मरीजों को सारी दवाएं बाहर से खरीदनी पड़ती हैं, यानी उन सब के दाम देने पड़ते हैं जो सरकार मुफ्त बांटती है। अगर आप पैसे ना दे तो इलाज नहीं होता। अगर तू लोग मना कर देलू कि ना हम ना देम तो ये लोग देखेला ठीक से कि छोड़ दे? नहीं छोड़ दे हम। विचार तो उनको नहीं 100 रुपया लगना सब लोग 700 रुपया दिए तो 700 रुपया का जो है वहाँ से बाहर से दवा मंगाकर इनको चढ़ाया गया है और 50 रुपया बच्चा का उसी दम दिए प्रमाण पत्र बनाने के लिए और 200 रुपया और प्रसव का जब प्रसव नहीं कराई तो फिर पैसा क्यों लिया गया? प्रसव के टाइम में काम कौन दीदी मांगी 200 रुपया? दीदी हमारे सामने हम दूसरा दीदी को क्या हम बताएं? 100 रुपया लागी तो कौन तो हम 100 रुपया दीदी को तो 100 रुपया दे नहीं। तो आप क्यों लेती हैं? जब 100 रुपया कोई रखता है तो क्यों लेती हैं? आप क्यों नहीं खाली बना के दी? आप क्यों नहीं बोली कि ये मत 200 रुपया हम तुमको ऐसे ही बना के? मैडम ये भी हम बोले कि हम पैसा नहीं रहता है यहाँ, तो ऐसे ही काम होता है। तो फिर 100 रुपया क्यों रखी हैं? क्यों रखी पर 100 रुपया दीदी? ये घास काटती है जो पैसा जमा करके तब आई है आपके पास। ये 50 रुपए ही आपको 200 रुपए दिए अपना डिलीवरी के लिए, क्यों देगी आपको 200 रुपए? ये छोटा सा स्वास्थ्य केंद्र कभी कभार खुलता है। ये 2009 में बना था, लेकिन कब से कम ही इस्तेमाल हुआ है। गुलाबी देवी 20 साल से यहाँ ऑक्सिलरी मिडवाइफ नर्स हैं। कई प्रदर्शनों के बाद उन्होंने केंद्र खोलना शुरू कर दिया, लेकिन सिर्फ महीने में 2 बार, जब वो गर्भवती और दूध पिलाती महिलाओं को टीके लगाती हैं। तो छोटा मोटा इलाज हो, जैसे किसी को बुखार हो तो किसी को दवा ले कुछ नहीं, 5 पैसा की दवा नहीं है ना है तो का छोटा मोटा दवा दे ही और का करी। ताजमहल देख के सबको के संतोष रही कि नहीं यहाँ बनल है केंद्र। जब को पैदा नहीं कराई कुल जालन
रास्ते में हो जालन, अब नहीं जात मुर्गो जालन, पैदा नहीं हो सकलन, तो उनके रहले का फायदा बा। लड़बे लड़ैया हो लड़बे लड़ैया, लेके महिलाओं का झंडा मजूर बहना लड़बे लड़ैया हो। मेरा नाम सुशीला, मैं लूसा गांव से आई हूँ और महिला स्वास्थ्य अभियान मंच का सदस्य हूँ और महिलाओं के बीच में काम करती हूँ। दर्शन दिखावे, खसराया टिटनस का टीका ना लगावे, कहे की महंगा भइल बा दवैया मजूर बहना। हमारा नाम राजकुमारी है, पचोखरा गांव से हम आयल है। सुशीला और राजकुमारी जैसी औरतें पूर्वी उत्तर प्रदेश के बढ़ते हुए एक ऐसे आंदोलन में आगे हैं जो बुनियादी सेहत अधिकार की मांग कर रहा है। 2006 में इनके प्रदर्शन शुरू हुए और आगे चलकर इसने महिलाओं के स्वास्थ्य अधिकार मंच की शक्ल इख्तियार की। ये संगठन पूर्वी उत्तर प्रदेश के 11 जिलों में फैला हुआ है और इसके 12,000 स्वयंसेवी हैं। झम्मन बाई इसकी सबसे कामयाब मिसालों में से एक है। पत्थरों की खान में मजदूरी करने वाली झम्मन बाई से अब खराब रिकॉर्ड वाले एएनएम, आशाएं और अस्पताल थर्राते हैं। उस जैसी सैकड़ों कार्यकर्ताओं को संगठन ने तैयार किया है ताकि वो स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में जागरूकता फैलाएं, आंगनवाड़ियों, मिड डे मील योजनाओं, एएनएम और आशाओं का आकलन करें, टीकों की मुहिम चलवाएं, जचकी और उसके बाद होने वाली मौतों और डॉक्टरी लापरवाहियों का हिसाब किताब रखें। और कुछ को मिडवाइफ की ट्रेनिंग भी मिली है। बहुत मौत होत रहल, गर्भपात हो जात रहल, बच्चन के मौत हो जाए, लोग कहे जमुआ है, तो उनके लोग के हम लोग समझावे के काम कैली कि जमुआ नहीं हो, टिसनस है। एक स्वास्थ्य क्रांति जो परंपरा की कई बंदिशों को तोड़ रही है, जैसे घरेलू मारपीट की शिकार कुसुमवती, जिसे उसके परिवार ने घर में कई दिनों तक सिर्फ इसीलिए बंद करके रखा क्योंकि उसने परिवार नियोजन का एक ऑपरेशन करवाने की जरूरत की। हम कहली कि ऐसा बात है कि घूट कढ़ले कोनो काम होई ना। जब समाज में हम निकल गई तो हम घूट काढ़ब तो हम कैसे बात करब। प्रसव के लेके हम लोग बहुत लड़ाई किए हैं। उस समय एनम भी से हमसे काफी झगड़ा हो गया। ये आशा और एनम को हम लोग नहीं जानते रहे कि ये क्या हो लेन, लेकिन जब के यहाँ जब जनानियों का संगठन बना, जनानी लोग जब इस संस्था के जरिए आवाज उठाए जा करके, तब ये सब चीजों की जानकारी मिला और जानकारी भी मिला और आशा एनम लोग गांव में आना भी शुरू कर दिए। एक अंधेरे कोने से दूसरे राज्य में जहां सियासी नेतृत्व ने उम्मीद जगाई है, क्या बिहार के पटना जिले में हमें उम्मीद की लौ दिखेगी? अगर आपके अपने परिवार या पड़ोस में ऐसी किसी खबर का पता है तो हमारे लिए feedback@ndtv.com पर ब्लॉग लिखिए या ndtv.com/जीने की आशा पर और जानकारी के लिए लॉग ऑन कीजिए। भारत के सबसे गरीब और पिछड़े इलाकों में से एक से चलते हैं ऐसे ही एक और इलाके में। कुछ साल पहले तक ज्यादातर लोगों ने बिहार से उम्मीद छोड़ दी थी। स्वास्थ्य, शिक्षा, आमदनी, सुरक्षा, हर मामले में इसका रिकॉर्ड बेहद खराब था। फिर नीतीश कुमार आए और उम्मीद की एक किरण जगाई। लंबे अरसे से जो नुकसान हुआ है उसे सुधारने में वक्त लगेगा। पटना जिले में रहने वाली रानी 12 साल की थी जब उसकी पढ़ाई छुड़वाकर शादी कर दी गई। अब वो 15 साल की है और 5 महीने की गर्भवती। कुपोषण, खून की कमी और गरीबी से जूझ रही रानी अभी बच्ची ही है और ये जिन हालात से गुजरी है वही जचकी को पेचीदा और जानलेवा बनाते हैं। आई रही आशा तो मैं ना डॉक्टर से चेक करे लोग तो हम कैसे करे, तो ऐसे लिया गई तो सुई दिया रहे खाली बस। ससुर ना ख्याल करे मुझे ठीक रहती तो हे जगह करे थे।
रानी के ससुराल वालों ने उसे मायके भेज दिया है क्योंकि इस नाजुक हालत में ना तो वो घर में हाथ बटा सकती है और ना ही खेत में। उसे खाना पिलाना अलग से पड़ता है। मायके में सब चावल और अचार खाते हैं। 8 लोगों का परिवार में उसका पिता अकेला कमाने वाला है, जो दिहाड़ी मजदूर के तौर पर इतना नहीं कमा पाता कि रोज दाल या सब्जी खाई जाए। रानी के लिए आयरन या फॉलिक एसिड सप्लीमेंट्स तो दूर की बात है। खूब चक्कर देवे लगेला, कभी कभी कपार दर्द करे लगेला, ना काम कर। पासी के गांव में संजू स्वाति से मिलने आई है। कभी ये पक्की सहेलियां थी, लेकिन उनकी जिंदगी अलग अलग राह पर चल पड़ी। संजू को पढ़ाई छोड़कर शादी करनी पड़ी। इन दिनों वो मायके आई भी है। साथ में 1 साल का बेटा भी है, लेकिन ये उसकी पहली औलाद नहीं। पहली बार बच्चा गिर गया था क्योंकि वो सिर्फ 15 साल की थी और उसका शरीर माँ बनने के लिए तैयार नहीं था। संजू को देखकर यही लगता है कि इतना कम उम्र में किसी को शादी नहीं करना चाहिए। मम्मी पापा शादी हो जाता तो कहते खाना बनाओ, फिर बर्तन धो, सब करो। सब केवल काम ही में एथी कर दो, अपना शरीर देख नहीं पाते हैं हम लोग। डॉक्टर तो बोलता है कि बहुत कमजोरी है, खून की कमी है, ऐसे वैसे। पढ़ते लिखते थे, कोई टेंशन नहीं था। शादी के बाद पति के टेंशन है, सास के टेंशन है, बच्चा का टेंशन है। इसलिए मांगते कुछ नहीं करने देते। फिर भी शिकायत था। बहुत अच्छी नहीं। बिहार में 51% लड़कियों की शादी 18 साल की उम्र से पहले ही हो जाती है। इससे गरीब परिवारों के पैसे बच जाते हैं क्योंकि उसके खर्च की जिम्मेदारी ससुराल वालों की हो जाती है। लेकिन अक्सर ससुराल में उसकी जरा भी कद्र नहीं होती। खाने के लिए बचा खुचा खाना मिलता है और अगर लड़का ना हुआ तो हालत और बुरी हो जाती है। बेटे के लिए बार बार बच्चे की कोशिश की जाती है। बचपन में शादी, जल्दी जल्दी गर्भवती और पौष्टिक खाने की कमी से हजारों की मौत होती है। जो बच भी जाती हैं उन्हें खून की कमी से जूझना पड़ता है। ये देखिए आपका 46% देखिए। अभी इसको अगर बच्चा हो जाएगा ना तो इसको बहुत ज्यादा खून गिरेगा। जचकी की मौतों से निपटने के लिए 2007 में बिहार सरकार ने आंगनवाड़ियों के जरिए अनिवार्य खाना बांटना शुरू किया। गर्भवती और दूध पिलाती महिलाओं को हर महीने 3 किलो चावल और 1.5 किलो दाल मुफ्त बांटी जाती है। 7 महीने की गर्भवती सुगना अपना हिस्सा लेने आई है। तो आप कभी आई नहीं अपना नाम चढ़ाने? आए वो तो फिर दिए कि नहीं होता, अभी रजिस्टर पर नाम चढ़ेगा, खाली नहीं है रजिस्टर। गुलाबो जी, तो इसका नाम आंगनबाड़ी में काहे नहीं लिखाई? एक दिन गईली नु तब बूथ कि तू जाके बैठी बारू, तोर पास ना हो। खाने की चोरी के बारे में जो इशारा यहाँ किया गया वो मनेर ब्लॉक की इस आंगनबाड़ी पहुँचने पर और जाहिर हो जाता है। कितना मिलता है? 3 किलो चावल में और 1.5 किलो दाल में कितना मिलेगा? नहीं अपना नहीं। अच्छा, 2 महीना हो जाता है सर। 2 महीना हो जाता है। आप देती कितना है? 1.5 किलो चावल, 1 मगडला। हर एक महिला को आप 3 केजी चावल और 1.5 किलो दाल, लेकिन आप खुद बोल रही हैं कि आप देती हैं 1.5 किलो चावल और नहीं 2 एथी देती है। तो दीदी इससे एथी से दीजिएगा, 2 मग्गा दीजिएगा तो 3 केजी चावल हो जाएगा दीदी। 12 वाला मग मैडम जैसे एथी हो गया। अब ये वाला मग अब बड़ा, कौन सा बड़ा मग है? एक और मग मिलता है। नहीं है मैडम, बच्चा सब पानी वही से पीता था ना सब। ये वाली दीदी कह रही है कि इससे 4 मग्गा चावल देती हैं आप लोग को। क्या 4 मग चावल मिलता है आप लोग को? सब झूठा है, सब झूठा है। सब झूठा। ये दाल इससे 2 मग्गा मिलता है गिलास से। बिहार में हर चीज की तरह खाने की ये लड़ाई भी जाति के रंग में रंगी है। आंगनवाड़ी में काम करने वाले ज्यादातर लोग यादव हैं, जबकि जिन लोगों को इसका फायदा पहुंचता है वो मेहतर, डोम, राजभर, नट और तूरी जैसे महादलित हैं। बोलने वाले सच नहीं बोल रहे थे। तुम लोग नाम है बिनटोली, करनी है बिनटोली। हम लोग नहीं बोलते हैं कि लोग नीच जाते हैं, लोग कहेगा कि बढ़ जाते, इसको लोग बिलाते हैं। पड़ोस के आंगनवाड़ी की भी यही कहानी है। आप तो 3 केजी लिख रही हैं, तो 2.5 किलो क्यों देंगी आप? रजिस्टर में 3 केजी है दीदी। 3 केजी हुआ। कैसे 3 केजी हुआ? हमको इसका बताइए, कितना मग देती है? 1 किलो। सच बोल रही है कि झूठ बोल रही है? झूठ बोल रही है, झूठ बोल रही है, दाम बोल रही है। पौष्टिक आहार न मिल पाने से गर्भवती महिलाएं कुपोषण और खून की कमी का शिकार हो जाती हैं और माओं को अपने बच्चों को दूध पिलाने में दिक्कत आती है, जिससे मौतें बढ़ जाती हैं।
अगले महीने नीतीश कुमार राज्य भर में लाल फीताशाही और भ्रष्टाचार के खिलाफ सेवा यात्रा पर निकल रहे हैं। क्या इस मुहिम में मरती हुई माओं के मुंह से छीने जा रहने वाले पर भी ध्यान दिया जाएगा? ये वाला भ्रष्टाचार कब खत्म होगा? दिल में उम्मीद और होठों पर दुआ के साथ मैं बिहार के मुख्यमंत्री को लिख रही हूँ। अगर आपके अपने परिवार या पड़ोस में ऐसी किसी खबर का पता है तो हमारे लिए feedback@ndtv.com पर ब्लॉग लिखिए या ndtv.com/जीने की आशा पर और जानकारी के लिए लॉग ऑन कीजिए।